जो हार्ट डिजीज़ का चेस्ट पेन होता है वो टिपिकली 60 to 70% लोगों में एक प्रेशर की तरह पड़ता है। हार्ट अटैक जब होता है तो एक सीवियर कंप्रेशन ऑन द चेस्ट, भारीपन, दबाव सा, जो कि लेफ़्ट हैंड में टिपिकली जाता है, एक जकड़न सी, साथ में घबराहट, पसीना आना, कुछ लोगों को वॉमिटिंग की भी टेंडेंसी होती है। और इस तरह जब होता है तो एक सेंस ऑफ डूम आ जाता है और ये एक हार्ट अटैक का दर्द होता है। जो एंजाइना हम कहते हैं कि हार्ट अटैक ना हो रहा, हार्ट का दर्द कैसा होता है, तो वो चलने में, कई बार फास्ट वॉकिंग में, ब्रिस्क वॉकिंग में, सीढ़ी चढ़ने में एक ऐसा कंप्रेशन सा आता है जो कि जैसे ही खड़े होते हैं तो रिलीव हो जाता है। ये तो 60-70% लोगों में ऐसा आता है। बट बाकी 30% में किसी को इंडिजेशन या गैस के तरह का दर्द आ जाता है, जैसे कि एक एसिडिटी सी हुई, एक गोला सा आया, थोड़ा सा ठीक हुआ, थोड़ी सी जलन हुई और वो एकदम एसिडिटी लगती है कि एसिडिटी हो रहा है। या कुछ लोगों को सिर्फ सांस फूलना, शोल्डर्स में दर्द, पसीना आना, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। स्पेशली डायबिटिक्स में देखा गया है कि वो टिपिकल जो हार्ट में दबाव वगैरह नहीं आता है, सांस फूलना, स्वेटिंग की तरह ही हार्ट अटैक प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन डायबिटिक्स। तो उसको कहते हैं साइलेंट एमआई या साइलेंट एंजाइना, जो कि तकलीफ़ पता ही नहीं चलती है। बट सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग बात ये होती है, जो मैंने कहा कि एक एसिडिटी की तरह भी हार्ट अटैक का दर्द आ सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लोग सोचेंगे कि क्या हमेशा एसिडिटी हुई तो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूं कि हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये भी नहीं है कि हर बार एसिडिटी हो तो हमेशा डॉक्टर के पास जाके कोई ईसीजी कराना चाहिए। बट ये ज़रूर है कि अगर एसिडिटी लग रही है तो हमेशा एसिडिटी की दवाई लेनी चाहिए। एंटासिड जो मिलते हैं, आम मिलते हैं। गैस देखना चाहिए कि गैस और एसिडिटी से आधे घंटे में आराम आ रहा है कि नहीं। और अगर आधे घंटे में नहीं आराम आता है और किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, जैसे डायबिटिक्स हो, फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की हो, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, स्मोकिंग हो, ये सब जिनको तकलीफ़ें हैं और एसिडिटी आधे घंटे में ठीक नहीं हो रही है दवा, एसिडिटी की दवा के बावजूद, तो ज़रूर एक ईसीजी करा लेनी चाहिए, देखने के लिए कि कहीं हार्ट अटैक ना हो। इनफैक्ट हमारे पास रेगुलरली ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि रात को भारीपन आया, एसिडिटी हुई, जलन हुआ, सोचते रहे कि एसिडिटी है, शायद चने खा लिए थे इसलिए हो गया, शायद ज़्यादा ही खाना खा लिया था रात को, कोई दावत पे गए थे इसलिए हो चुका। और वो रात भर अपने आप को ट्रीट करते रहते हैं और जब सवेरे में 4-5 घंटे बाद जब ईसीजी होता है तो देखा जाता है कि हार्ट अटैक था और वो हो चुका है। इनफैक्ट हार्ट अटैक में हमेशा देखा जाता है कि जितनी जल्दी हमें पता चल जाए और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो उतना ही फ़ायदा होता है, उतनी ही हार्ट मसल बचती है, उतनी ही लाइफ बचती है, उतनी ही बाकी की लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बचती है। तो इसीलिए एसिडिटी समझ के कंटिन्यूसली कुछ घंटे ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। एसिडिटी अगर किसी को होती है, आम एसिडिटी, तो वो आधे घंटे में एसिडिटी की दवाई से ठीक हो जाती है। और इसीलिए हम ये आपको ज़रूर एक कॉशन देना चाहते हैं कि इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हार्ट का है कि नहीं। इनफैक्ट कहूँगा कि कोई भी ऐसी अनयूजुअल सिम्टम चेस्ट पेन की जो कि आधे घंटे से ज़्यादा चल रही हो और जिसका ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा हो, तो एज अ प्रिकॉशन, स्पेशली मिडल टू एज के हिसाब से, मिडल टू एल्डरली एज में, स्पेशली डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए, जो स्मोकिंग करते हैं, इनको तो सब डेफिनेटली ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ईसीजी एज सून एज पॉसिबल हो जाए।